हाय सो भाई, मैं मैच देख रहा था यार अभी एक जिसपे हमारी बात हो रही थी। और देखते देखते ध्यान आया कि भाई लाइफ का पहला आंखों देखा मैच ग्राउंड में जब होस्ट संभाला था तो कहाँ देखा था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोहित से। रोहित, हम मैच पर आएंगे, आज किस विषय पे बात करेंगे, लेकिन भाई ये बताओ लाइव मैच कहाँ देखा है, सबसे पहले कब देखा मैंने है, एक एक लाइन में दोनों मोहाली बताओ। मोहाली स्टेडियम में देखा था मैंने पीसीए जो पुराना स्टेडियम अब तो मुल्लापुर चला गया। तो उसमें मैं हाँ, फैमिली के साथ गया था एंड दैट वाज इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच। तो वो मेरा बहुत फर्स्ट बढ़िया। और मोमेंट था कब, और तब मैं जॉब ही कर रहा था, जॉब में दौरान ही था। ओडीआई कौन सा साल ओडीआई था टेस्ट। ओडीआई, यस ओडीआई। ओडीआई और कौन सा साल था? ये था 2013। 2013। ओके, वर्ल्ड कप के बाद। चलिए विनीत भाई, कुछ याद आता है पहला मैच कब देखा था, कहाँ देखा था? हाँ यार, 1997 में मैंने एक ऑस्ट्रेलियंस आए थे कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। तो मैं जमशेदपुर में था और अंकल के साथ गया था मैच देखने। इस मैच में डैरन लीमन ने 100 मारा था। वाह। और डैरन लीमन ने 100 मारा था आई थिंक, और स्टीव वॉ भी था और मार्कवा था, शेन वॉन था, तो ये लोग थे। वाओ। जबरदस्त। मजा आ गया सबको प्लेइंग। देख के। वाह। बेस्ट 11 ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या टीम थी हाँ 97 में। मेरा और एनकाउंटर जो 1990 पहला हुआ था ना, और मेरा जो 1997 में ही एनकाउंटर अगर हुआ था। निश्चित अगर 1997 में ही विनीत उनके साथ ही ऑस्ट्रेलिया चला गया होता ना जमशेदपुर से, तो आज ये आज ऑस्ट्रेलिया में हमारी होता। आज हमारी भी सिटीजनशिप लग चुकी होती। और क्या, सारा मिस काम कर खराब दिया कर दिया। यार। हाँ वही ना, एक्टिव नहीं था ना यार ये सिर्फ क्रिकेट देख के मैच देखने जाता था, अपना पीआर तो बनाता नहीं था ये बंदा जो है। बिल्कुल नहीं। चलो खैर, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। पर मैंने वो मैच देखा था जिसकी चर्चा आज भी होती है भाई। 99, जो हमने लास्ट वीक अभी बात करी थी ना, चेन्नई टेस्ट मैच हारने के बाद जो 12 रन से हारे थे, उसके ठीक ओ अगले बार हमने 212 रन से वो मैच जीता था। इंडिया को इतना बुरा लगा कि चिपॉक में हम्म। हम लोग हार गए हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के साथ जब दूसरा टेस्ट मैच फिरोजा कोटला की पिच पर हुआ, Feb 4 1999, दैट हिस्टोरिकल मैच। एंड आपके सामने है कुंबले सर फॉरगेटेबल भाई। 4 तारीख, यार ये तारीख तो मेरे को लगता है कि ये तारीख के टेस्ट मैच को कोई नहीं भूल सकता। 212 रन का मार्जिन देख लो, ह्यूज मार्जिन। और सचिन पाजी को मेरे को लगता है बहुत गुस्सा आया होगा, या भाई पूरी टीम को आया होगा ऑफ कोर्स। पर सबसे ज्यादा गुस्सा तो उनको आया था जिनका नाम हमने टॉप पे लिखा है, सर अनिल कुंबले। वाह, क्या बॉलिंग डिस्प्ले था। और ये मैच मैंने देखा था भाई 3 दिन, सारे दिन नहीं गया था मैं गया था हम्म। तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन। और हम्म। एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था। पर रोहित यार, इस मैच को देख के कैसी वाइब्स आती हैं अभी तक, ये भाई सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये मैच के बारे में आ, क्या सोचते हो? ये 1999 की बात है और मैं उन दिनों बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। फेब का महीना था, मार्च में एग्जाम होते हैं हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के, मुझे याद है। लेकिन ये मैच फिर भी मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि घर पे नहीं केबल टीवी होता, तो सामने किसी दुकान पे हम्म। खड़े होकर देखा। और मुझे ये भी याद है कि जो लास्ट दिन था जब 10 विकेट लिए, वो संडे था अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल था। तो बिल्कुल हाँ, तो था। संडे का दिन था और उनकी चौथा शॉप दिन था। संडे, फोर्थ हाँ फोर्थ डे ऑफ फोर्थ, दैट टेस्ट मैच। तो यस। संडे इनकी शॉप ओपन नहीं होती है, तो स्पेशल उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी एक दिन पहले कि कल आप जरूर आना क्योंकि मैच है। और वो हम्म। भी आए और उन्होंने अपनी हम्म। शॉप खोली और हमने वहां पे मैच देखा। और आप यकीन मानो कि अ, तब तो गूगल वूगल नहीं था, हम देख लेते कि 10 विकेट किसने लिए हैं, क्या हुआ है। हम्म। बस हम्म। एक हम्म। ऐसे लग रहा था कि 3 4 5, कुंबले ने 6, और जब कुंबले 8 विकेट तक पहुंच गया ना, अब ऐसा लगा कि नहीं यार, अब ये 2 विकेट कोई ना ले। और मुझे याद है कि सभी इंडियन बॉलर्स इस चीज से गुरेज कर रहे हाँ, थे कि हमें विकेट ना मिल जाए। और इतना मैंने राइट। स्पोर्ट्समैन कभी देखा नहीं। और और जबगल पाकिस्तान, श्रीनाथ। हाँ, हाँ जबगल श्रीनाथ पाकिस्तान वाज बॉलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ऑफ ऑलमोस्ट स्टंप, वाइड्स। सीरियसली यार, वाइड्स। सीरियसली। हाँ। लेकिन बहुत। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैं मिक्स रिएक्शन में, कुछ मुझे लग रहा था कि वहां पे वो अपना विकेट थ्रो करना चाहते थे दूसरे बॉलर्स के सामने। कुछ मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा करना ही चाहते तो हो सकता है हिट विकेट ही कर देते या कोई गलती कर देते। पर ऐसा हुआ नहीं। अब वो उनका प्लान नहीं था या उनसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। पर वो दिन अनिल कुंबले का दिन था और भारत का दिन था। भारत का दिन था। विनीत हम्म। भाई, कुछ यादें शेयर करो, फिर मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मजेदार किस्से हैं बताने। हाँ यार, वो मुझे तो कुंबले का अच्छा परफॉर्मेंस था ऑब्वियसली। 10 विकेट्स, ग्रेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिम लेकर्स रिकॉर्ड।
बट उसमें और भी बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंसेस आया, जैसे कि फर्स्ट इनिंग्स में इट वाज सदगोपन रमेश, जो हमारा ओपनर था, जो खड़े खड़े शॉट्स मारता था और फुटवर्क ज्यादा नहीं था बट टाइमिंग एक्सीलेंट था उसका। तो यस। उसने सेकंड इनिंग्स में 96 मारा था, फर्स्ट इनिंग्स में भी अच्छा बैटिंग किया था, आई थिंक ही मेड अ हाफ सेंचुरी और समथिंग। उसका नो, बैटिंग नॉट हाफ देखने में बहुत सेंचुरी, अच्छा लगा। नॉट हाफ हाँ, सेंचुरी, नॉट हाफ सेंचुरी, यस। नॉट अ हाफ बट सेंचुरी, हाँ, सेकंड इनिंग्स 96 मारा जबरदस्त था, था बट उसका। 96 मारा था, ही मिस्ड हिज 100। यस, और यस। वो परफॉर्मेंस था। और सेकंड इनिंग्स में जबगल श्रीनाथ ने 49 बनाया था, और गांगुली लेफ्ट आर्म जो मुश्ताक अहमद को जिस तरीके से धो रहा था, मैंने फिर से वो 50 हाइलाइट्स हाइलाइट्स देखा। डाउन द विकेट हाइलाइट्स। आके, हाँ, डाउन द विकेट आके 4 रन, डाउन द विकेट आके जो बाउंड्रीज मार रहा था, फिर अजहर ने भी बहुत बढ़िया खेला, जबरदस्त किया। और कुंबले का मुझे याद है एक कैच उसने लिया था, यूसुफ यूहाना का लिया था, एकदम ऐसे करके अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ग्रैब किया था। तो वो सब भी बहुत सारा मोमेंट्स था, और बहुत सारा कंट्रोवर्सीज भी था उस मैच में, ये मुझे याद है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा भाई, अभी आपने हाइलाइट्स की बात करी कि हाइलाइट्स आपने देखी, और मुश्ताक अहमद की बॉल पे आके जो है स्ट्रेट एकदम छक्के लगाए गांगुली ने। हम्म, उस छक्के का एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, सिंस आई वाज देयर। एंड चलो इसकी बात मैं शुरुआत से करता हूँ। भाई मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि निशित, हम मैच देखने चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मतलब कहाँ देखने जाएंगे, ये कैसे होता है, क्यों होता है ये? तो कह रहे भाई फिरोजा कोटला ग्राउंड है दिल्ली में, और पहली बार एक्सपीरियंस किया। टिकट था मात्र 500 रुपए, 100 रुपए पर डे। एक छोटी सी बुकलेट होती थी जिसमें से एक एक दिन का टिकट फाड़ के गेट पे जाता था और हम्म, हमारी एंट्री हो जाती थी। और पहले 2 दिन तो इंटरेस्ट मेरे को लग रहा था कुछ खास नहीं बन रहा था, क्योंकि क्या था, हमारे स्कूल चल रहे थे भाई। वेडनेसडे थर्सडे स्कूल, फ्राइडे जो है फिर स्कूल। अब जाना था सैटरडे संडे जो है, मतलब ऐसे कुछ दिन थे। सैटरडे जो संडे था वो लास्ट डे, वो था मतलब 4 दिन था। अब इंटरेस्टिंग हुआ कि भाई सैटरडे चला जाए। दोस्त कह रहे नहीं यार, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, दिल्ली में ना बड़ी स्पिन होती है। मैंने कहा तू कौन सा क्रिकेटर है, तुझे क्या पता स्पिन होती है क्या होती है? पर ऑल टाइम लेजेंड्स, पाकिस्तान की जबरदस्त टीम, इंडिया की सचिन टीम, मतलब ऐसी टीम जिसमें सचिन के लिए मैं पोस्ट कार्ड्स की और वो ट्रम्प कार्ड्स की कलेक्शन करता था। तो सचिन हाँ, पाजी को तो एक हाँ, बार देखना था मुझे जो है। और मौसम ना बड़ा उस वक्त पे फॉगी होता था। अब तो क्या होता है, मौसम इतना क्लियर रहता है, अब इतना ज्यादा दिखता नहीं है कुछ कि फॉग हो रही है ऐसा हो रहा है। लेकिन उस समय पे ना डेंस फॉग होता था। विंटर्स के दिन थे भाई। मैं मैच देखने पहुंचा अपने दोस्त के साथ। शायद फ्राइडे, हाँ फ्राइडे का दिन था वही। दूसरा तीसरा चौथा दिन देखा था जो है। पहुंच गए। और एक दिन ऐसा था जो आपने बात करी, सदक ओपन रमेश की जो है, हम्म, उनका सेकंड टेस्ट मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब उनके करियर का। भाई दैट मैन वाज आउट ऑन 96। एंड मेरे को हम्म, आई स्टिल रिमेम्बर, रिकॉल कर पा रहा हूँ उसका जो रिएक्शन था जब वो आउट हुआ। वो कुछ सेकंड्स तक ना वो फ्रीज हो गया पिच पर, कि ही हम्म, वाज नॉट बिलीविंग हिमसेल्फ कि भाई ये क्या हुआ, मैं आउट कैसे हो गया जो है। बैट हम्म, पे वो खड़े रहे कुछ सेकंड्स के लिए। और हमें इतना बुरा हम्म, लगा कि यार 96 पे बंदा आउट हो गया, क्या यार, ये अगर 100 होता तो बात अलग होती। चलो एक सेशन ये निकला जो है। फिर सौरव गांगुली की जब आपने बैटिंग की बात करी, वो कुछ छक्के, हम्म, 2 छक्के मारे थे। ये स्कोर कार्ड में मैंने अभी देखा, मुझे ध्यान नहीं था कितने छक्के थे, हम्म, 2 छक्के थे। पर उसमें से एक छक्का जो था, बिल्कुल ठीक हम जहाँ बैठे थे वहां पे कुछ लोग जो थे क्राउड, वहां पे आके हम्म। वो गया था। और घर आके मैंने लोग बोला था पागल हो गए पापा, होंगे। लोग पागल हो गए थे। और मैंने बोला पापा को कि पापा, मैच देखने गया था और वो ना सौरव गांगुली ने एक छक्का लगाया, वो छक्का बिल्कुल हमारे बगल में गिरा था और किसी ने कैच कर लिया। हाँ, तो पापा कहते हाँ, तुमको लगी तो नहीं, बॉल तो बड़ी भारी हाँ, होती है ना। मैंने कहा पापा हमने कहीं हाँ, टच नहीं की, बॉल एक्चुअल में भारी होती है, उस वक्त पता लगा था। हाँ, एंड इनक्रेडिबल मूवमेंट यार, संडे का दिन हम लोग हम्म। 420 421 जो भी टारगेट था मतलब पाकिस्तान को। भाई 420 था। शाहिद अफरीदी और हाँ। सईद अनवर, यस, शाहिद अफरीदी और सईद हम्म, अनवर ने अच्छी ओपनिंग दी। 100 रन की पार्टनरशिप हाँ, भी हो गई भाई ऑलमोस्ट जो है। उसके बाद विकेट्स, भाई कुंबले ने जो कमाल दिखाया। रोहित लंच भाई के एक बाद। क्रेट मैंने आपसे शेयर किया, जरा दिखाओ जरा भाई वो क्रेट दिखाओ। फॉल ऑफ विकेट्स वन जो है, उसमें पता लगेगा कि विकेट्स फॉलो कैसे कैसे गिरे। वन। यस, FOW1 जो मैंने आपसे शेयर की, ये देखो यार। तो भाई 128 पे 6 विकेट उड़ गए पाकिस्तान के जो है। शाहिद अफरीदी बोल्ड हो गए, इजाज अहमद जो है गूगली पे जो है आउट हो गए, इंजमाम बोल्ड हो गए, यूसुफ राना LBW, उनको बॉल ही समझ नहीं आई कि बॉल जा आ रही है जो है।
मोइन खान का तो आपको पता है, वो टेक्निकल बैट्समैन तो वैसे भी नहीं थे कभी से, तो उनके टेढ़े मेढ़े शॉट्स होते थे, वो स्लिप पे आउट हो गए। सईद अनवर हाफ सेंचुरी खेल चुके थे यार ये अपनी गेम जो है, और इन्होंने भी एक शॉर्ट लेग पे कैच दे दिया, बहुत इजी सा यार कैच। अफरीदी का मोंगिया ने कैच लिया था कुंबले, मोंगिया ने कैच लिया था, ही वाज यस। नॉट बोल्ड। और अफरीदी वाज, उसके बाद देखो यार, जो मतलब स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी कि कुंबले को 6-7 विकेट जो है मिल चुके हैं। अब जो है पूरी इंडियन टीम यही सोच रही थी कि भाई जितने भी प्लेयर्स बचे हैं इनको जो है आउटसाइड द स्टंप खिलाना है इनको जो है, ताकि जो है कोई टच ना करे और कोई आउट ना हो। पर विनीत और रोहित, मेरे को लग रहा है कि आपके पास कुछ कुछ ट्रिविया है जो पाकिस्तान के दिमाग में भी चल रहा था, टीम के दिमाग में। क्या था भाई, थोड़ा सा बताओ, क्योंकि यहाँ से तो क्लियर कट हमारे इंडियन बॉलर सपोर्ट कर रहे थे कुंबले जो है। क्या था बताओ। अनिल अनिल बताओ बताओ कुंबले रोहित। अनिल कुंबले का मैं एक सच बताऊं, मैं जब क्रिकेट स्कूल टाइम में खेलता था या उसके बाद भी जब कॉलेज टाइम तक भी खेला, मैं अनिल कुंबले से इतना इन्फ्लुएंस था कि मैंने उनका वो उछल के जो वो बॉलिंग करवाते थे ना, ऐसे आते थे वो जंप कर करके, जंप करता था। मैंने वो मैंने वो करना शुरू किया। और आप राइट। यकीन मानो, क्योंकि मैं 6 फीट हाइट है मेरी, मैं तो पेस भी करवाता था, लेकिन हाइट की वजह से मुझे स्पीड देने में भी आसानी होती थी, तो मुझे उसमें बड़ा मजा आया, क्योंकि एक तो शॉर्ट क्या रनर और बात है। कुंबले का मैं फैन था। और वो स्पीड से जब हाँ। मैं ऐसे फिंगर्स के साथ बॉल को टर्न कर देता था, तो वो ठप्पा खा के अंदर की ओर जाती भी थी बड़ी तेजी से, और उससे बड़े आउट भी हुए मेरे जो क्लास फेलोज थे, वो जो खेलते थे मेरे साथ, तो मुझे बड़ा मजा आया। तो वो मेरे लिए एक ड्रीम था। और आपको याद होगा बचपन में हमें एक वो क्रिकेट के कार्ड्स आते थे जिसके साथ हम खेलते थे, तू बता तेरे पास कौन सा है। अच्छा, ट्रम्प कार्ड होते थे। ट्रम्प कार्ड। तो ट्रम्प कार्ड में जिम लेकर का आता था, और उसमें कुंबले का इससे पहले बेस्ट 8 फॉर समथिंग था, 8 विकेट देके कुछ था आई उसका। थिंक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, आई गेस। हाँ, तो जब नॉट भी श्योर, जिम देखना लेकर का पड़ेगा। आता था ना, तो मैं बड़ा फैसिनेट उस बंदे को, मैं क्या यार इसका देखा नहीं कभी भी हमने, क्योंकि उन दिनों में सोर्स नहीं था कोई देखने का, लेकिन यार का कभी कोई इंडियन प्लेयर भी ऐसा करेगा। और फिर जब कुंबले मेरे सबसे सही में। फेवरेट, हाँ, उन्होंने जब किया वो, और वो संडे का दिन आपने सही कहा, और उस दिन आप यकीन मानो बिल्कुल जैसे सुनसान था सड़कों पे, खासकर 7th विकेट के बाद तो बिल्कुल लोग जिस शॉप पे खड़े हैं, कोई ब्रेड लेने गया वहीं खड़ा हो गया, कोई कहीं चेयर हाँ पे बैठा सीरियसली वहीं यार, बैठा रह गया, कोई घर नहीं जा रहा है, मोबाइल तो उन्हें होते नहीं थे, किसी का फोन आना नहीं था, तो वो मतलब ही नहीं। फ्रीज हो गया था उस वक्त पूरा इंडिया। और कुंबले ने जो उसके बाद किया है, और जो फिरोज शाह कोटला में सब कुंबले को कंधे पे बिठा के जो राउंड लगाया है सबने, आप तो वहां पे थे, प्रत्यक्षदर्शी हो, आप ज्यादा अच्छा बता सकते हो। तो मुझे बहुत लगता है कि, जबरदस्त यार। और सबसे बड़ी बात पता क्या थी यार, कोई भी टीम होती वर्ल्ड की, हमें नहीं फर्क पड़ता इतना, लेकिन टीम सामने हाँ, पाकिस्तान की थी, तो हमें पाकिस्तान लगा की भाई थी, हमने तो जंग जीत ली। और वो मैच तो जीत के भाई हमने वो सीरीज भी तो ड्रॉ किया था। वो सीरीज जो ड्रॉ 2 किया, मैच एग्जैक्टली सीरीज था जो एग्जैक्टली। पाकिस्तान जीता था फिर चेन्नई में। मतलब और वो हमारे मोमेंट एकदम ऑब्वियसली मेमोरेबल है। वो अभी भी याद है। वो बहुत ज्यादा। वसीम अकरम फ्रंट फुट डिफेंस करता है, बॉल उसके यस बैट पे यस। लगता है, और बैट पैड पे आई थिंक कौन था, द्रविड़ था, कौन था, एक बार स्कोर कार्ड पे देखते हैं कौन लक्ष्मण बंदा लक्ष्मण था। दैट वाज लक्ष्मण आई गेस जो है। दैट हाँ, वाज लक्ष्मण लक्ष्मण आई लक्ष्मण गेस। हाँ, तो और भी बहुत मतलब जबरदस्त मैच था यार। जबरदस्त मैच था, और और अच्छा, अनबिलीवेबल, मुझे मतलब मुझे 10 विकेट्स अनबिलीवेबल। और मुझे कोई ध्यान है एक कि बॉलर 10 विकेट्स ले ले। यार बिल्कुल, और मुझे ध्यान और है कि मैंने हरभजन सिंह, जो बिल्कुल हाँ, युवा वो भी है, गेंदबाज थे, बिल्कुल उसका 4th टेस्ट दुबले मैच से, था। स्लिम ट्रिम से, वो मैंने उनको खेलते हुए देखा। और मतलब यार क्या मैच था यार, आंखों देखी वो फर्स्ट मैच ऐसा देखा, वही उसने हिस्टोरिकल मैच बन गया जो है। निश्चित उसने अफरीदी को आउट किया था फर्स्ट इनिंग्स में। फर्स्ट और इनिंग्स में, अफरीदी यस। जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था ना, अफरीदी तो आई थिंक स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में मुझे याद है कुंबले को धो रहा था। वो सिक्सेस पे सिक्सेस मार रहा था। सिक्सेस शायद यस, एक दो मार रहा होगा, बाउंड्रीज बहुत ही एफर्टलेसली मार रहा था अफरीदी। बहुत 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 और बहुत उस समय पावरफुल अफरीदी स्ट्राइकर थे मतलब दोनों। जस्ट, क्योंकि हाँ कुंबले हाँ, की बॉल में वाज स्पीड नोन एज थी अ ना, पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। हाँ कुंबले की बॉल में यार टॉप स्पीड थी, स्पिनर वो पांच छक्के जाती कुंबले, बड़ी तेज थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। कुंबले को और मुझे टॉप अभी स्पिनर भी बोला जाता है। अच्छा, अभी भी याद स्पिन है कम होती जब थी। टेस्ट मैच शुरू हुआ था, फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, तो आई थिंक फर्स्ट 5 ओवर्स के बीच में मुझे अभी भी क्लियरली याद है। मैं हाइलाइट्स में फिर से देख के चेक करूंगा। आई थिंक एक बॉल इतना नीचे हो गया था कि मोइन खान के पैर पे जाकर लगा था। और रिमेंबर, ये यही पिच है जो मतलब जिस पे कंट्रोवर्सी हुआ था और इसे खोदा यस, गया था। तो खोदा गया था, शिवसेना वालों और ने खोदा वसीम था अकरम इसे। ने कमेंट किया था मैच के बाद कि इंडियंस वांट पेसर्स, बट ये जो ट्रैक्स है इस पे आप पेसर्स पे नहीं बना पाओगे। ये नहीं भी बना कहा था वसीम पाए, अकरम। यस।
भाई मतलब उस मैच को हिस्टोरिकल ऐसे ही नहीं कहा गया भाई, सबका एफर्ट था। हम्म पर जिस हिसाब से कुंबले ने अपने दम पर, अनिल कुंबले ने जो है अपने दम पर 10 विकेट के 10 विकेट पूरे ले लिए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि भाई जिम लेकर के बाद हमारे कुंबले साहब है जिन्होंने 10 विकेट लिए जो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन दी क्रिकेट हिस्ट्री जो हम्म है। और ऐसे हम्म ऐसे प्लेयर्स आउट हो रहे थे जिनका नाम वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन में रिकॉर्ड में था। भाई आप किसी भी प्लेयर को उठा लो पाकिस्तान के, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी एक युवा बल्लेबाज, भाई क्या मारते थे, उनको देख के लगता था कि यार ये बंदा आउट ही नहीं होगा। इजाज अहमद, हाँ इंजमाम उल्हक, भाई हम्म इंजमाम एक ऐसे बैट्समैन कि जिनको आउट करना सबसे मुश्किल होता था जो है। यूसुफ याना इतना यूसुफ यूहाना स्ट्रॉन्ग भी खेल रहा डिफेंसिव था उस प्लेयर, मैच में। यस स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव प्लेयर, जिन्होंने पहले आई थिंक पहले इनिंग में इन्होंने शायद अच्छा स्कोर भी किया था, 50 शायद शायद बनाए थे, मुझे ध्यान नहीं। और इंजमाम फिर ने आपके मोइन खान, हाँ इंजमाम नहीं, यूसुफ याना ने इंज- शायद बनाए थे पहले इनिंग में यूसुफ जो है। यूहाना ने फर्स्ट इनिंग्स में, एक बार चेक कर लेते, स्कोर कार्ड खुला हुआ है, उसने चेक करो बनाया भाई। था 3 रन बनाया था फर्स्ट इनिंग्स में, और अच्छा सेकंड ओके, इनिंग्स में, जीरो सेकंड शायद, इनिंग्स में बनाया 0। जीरो, जीरो जीरो, दो बॉलें खेली थी शायद, 2 या 3 और वो कुंबले आउट हो भी गए। सेकंड इनिंग्स में 6, फर्स्ट इनिंग्स में 26, कुछ खास इस नहीं। मैच यस के बाद इस मैच के बाद अब तो हम चलो बड़े हैं, जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन तब जो वो स्कूल और कॉलेज वाला टाइम था, मुझे याद है तब बहुत दिन तक कॉलेज में जब भी फ्री टाइम चर्चा यही चलती थी अनिल कुंबले की। अनिल कुंबले पूरी, की ही बारे में बात होती थी, और जब हम अच्छा बॉलिंग करवाने आते थे ना, कोई कहता था तू सचिन है, हर बंदा कहता था मैं कुंबले, मैं कुंबले, मैं मैं कुंबले हूँ। अपना वो अच्छा सब ने, हाँ मैं कुंबले हूँ। अच्छा, कितने लोग रोहित, स्पोर्ट्स यू स्टार यू पढ़ते डोंट, थे उस समय? मैं स्पोर्ट्स पढ़ता था स्टार, और मैं क्यों पढ़ता था वो भी स्पोर्ट्स स्टार में बताता हूँ। पोस्टर आता था, याद है? कुंबले कुंबले का वाला एक आता पोस्टर था आया हर था। बार। center page, कुंबले का पोस्टर आया था। and I used to pluck that poster from the हाँ sports star, और मैं हम्म। वापस दे आता था उसको जाके मेरे कि पास भी भैया दो वो थे, होता था ना। जडेजा का और अजहरुद्दीन का, दो थे मेरे हम्म, पास। बहुत बढ़िया। हाँ, एंड उसमें रोहित भाई, पोस्टर्स भी बहुत आता विनीत था भाई, यार। हाँ मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती थी जब मैं अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करता था कि भाई वो कुंबले वाला मैच देखा था मैंने जो है। एंड हाँ, थोड़ा बुरा बहुत इसलिए बड़ी भी लग रहा बात है है कि यार। मेरे पास, हाँ एंड थोड़ा बुरा इसलिए भी लग रहा है कि भाई मैंने बहुत साल तक जो है ना वो ट्रम्प कार्ड्स, मैच के टिकट्स संभाल के रखता था मैं। अनफॉर्चुनेटली हाँ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिफ्टिंग वो कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। इवन हाँ द सही बात है। पोस्टर्स, कम पेपर से कम कटिंग मेरे पास करता था। 20 से 25 पोस्टर, पेपर कटिंग। निश्चित सचिन, पेपर कटिंग करता था। बिल्कुल करता था भाई। सचिन हाँ तेंदुलकर के जितनी इनिंग्स, जितनी हेडलाइंस हिंदी न्यूज़पेपर में या इंग्लिश हाँ न्यूज़पेपर में आता हाँ था along with the photos, I used to हाँ cut हाँ those pictures and collect for a long time। मतलब मेरे पास ये रहता था, पूरा ऐसा बॉक्स था हाँ जिसमें मैं हाँ सब कलेक्शन संभाल के रखता था। पर पिछले हाँ 4-5 साल से मैं देख ही नहीं पाया कहाँ है कैसे है। पर आज हाँ मैं कोशिश करूंगा, उसको देखूंगा। मे बी आई विल बी लकी अगर मेरे को वो दोबारा मिल जाए। पर हाँ, यार ये टाइम, मुझे नहीं लगता कि इस जबरदस्त टाइम था। को और कोई हाँ, compete कर पाएगा। ये और भाई, यार, ये टाइम हाँ, तो इनक्रेडिबल है। जी। उस मैच में ऑब्वियसली वसीम का अकरम, उसने क्रिटिसाइज तो किया, बट माइकल होल्डिंग ने, मैं पढ़ रहा था अभी, इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखता था, तो उसने बोला हम्म, कि पाकिस्तान 100 फॉर नो लॉस से 202 207 ऑल आउट हो गया। एंड 107 पे ऑल आउट बोल हो रहा गए था कि बाद में। भाई कुंबले का, उसने बोला कि क्वेश्चनेबल एम्पायरिंग क्वेश्चनेबल था, एवी जयप्रकाश था एम्पायर, जिसने कुंबले यस का यस सारा विकेट्स दिया। यस, जो भी एलबीडब्ल्यू जो सब हुआ, तो हाँ हाँ माइकल बिल्कुल होल्डिंग बोला कि बिल्कुल। ऐसा क्या चेंज हो गया, और अफरीदी का डिसीजन जो वो आउट हुआ था, और उसके बाद इजाज अहमद आया था, वो लेग बिफोर विकेट हुआ था। होल्डिंग ने हाँ बोला हाँ हाँ, दोनों क्वेश्चनेबल डिसीजन है। एवी जयप्रकाश में देख रहा था, देखो कुंबले भी कर्नाटका का प्लेयर है, एवी जयप्रकाश भी कर्नाटका के लिए खेल चुका है। राइट राइट राइट, उसने, नहीं एवी नहीं जयप्रकाश ने खैर बोला था, देखो, आई फेल्ट आई वाज पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री, तो मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, उसका भी थोड़ा बहुत ही हाथ वाज था। एंड स्टिल, अगर आप देखोगे ना कि उस वक्त पे अगर डीआरएस होता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती इंडियन टीम को, क्योंकि वो क्लियर आउट हाँ, थे। जो मतलब हम्म। यार भाई, यार वो आप तो पता पहले नहीं, अगर बट टेक्निक्स नहीं कुछ थी तो, मुझे लगता है, मुझे एक पहले, डिसीजन, एक एक आई थिंक किसका तो एलबीडब्ल्यू था, आई एम नॉट श्योर, इंजमाम का था कि किसका जो था, क्योंकि खड़े मुझे होके लगा ऐसे कि ऐसे कर बहुत रहा था मुंह बना सिलेक्टेड के गया चला है। गया फिर। यस, भाई मैं तो एक आपको यहाँ पे बड़ी अपनी मेमोरी दिखाना चाहता हूँ कि जब प्लीज प्लीज। ये आप 99 की बात कर रहे हो, तो 2001 2002 में जब सबसे पहले मैंने प्रिंट में लिखना शुरू किया, वीकली न्यूज़पेपर जहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ, तो मैं, अब क्योंकि वो वीकली न्यूज़पेपर था, लोकल न्यूज़ वहाँ ज़्यादा चलनी थी, पर मैं वहाँ पर कुछ क्रिकेट के आर्टिकल्स भी लिखता था, और जो लिखता था मैंने, ये देखो अपने यहाँ पे चिपका के
क्यों है, ये 25 साल 20 साल अरे पुरानी वाह डायरी है। ये मैंने वाह रोहित। आप अगर हाँ, इसमें एक न्यूज़ मैंने लगाई थी, मिस्टर कूल ने चटाई ऑस्ट्रेलिया को धूल, ये द्रविड़ का था। और एक मैच था, हाँ मैच बहुत बढ़िया। भारत ने और लोगों का दिल द्रविड़, लक्ष्मण और अगरकर ने जीता। तो इस तरह से मेरा वेरी शौक था नाइस। लिखना, और मैं अपने उसमें लिखता था, और जो उसको काट के आज तक मेरे पास डायरी पड़ी हुई है। तो हाँ ये हाँ क्रिकेट का जुनून था। और जो न्यूज़पेपर में भी मेरे कलर पास फोटोज आती थी ना संडे की, वो मैं काट-काट के एक स्क्रैप बुक होती थी ब्लैक कलर सेम वाली, सेम है उसमें सेम है चिपका-चिपका के रखता था मैं। यार, बट मेरे पास आई एम फीलिंग वेरी बैड क्रिक इन्फो फॉर का माई सेल्फ मैगजीन्स यार। आता था। क्रिक इन्फो का मैगजीन्स आता था, आई थिंक 2003 में उन्होंने लॉन्च किया था। वो पूरा बंच है मेरे पास, कभी दिखाऊंगा। भाई अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। मैं क्रिकेट अभी भी खेलता हूँ, पहले भी बहुत खेलता था। पहले बस फर्क हम्म ये था कि पहले मैं टेनिस बॉल यानी कि कॉस्को की जो बॉल आती थी 90s में, हम उससे खेलते थे। तब वो भी गेम्स बड़े ही होते थे यार जो है। एंड आई एम अ लेफ्टी स्पिनर जो है। पर मुझे हम्म ना कुंबले का जो एक्शन होता था ना, बहुत हाँ जबरदस्त वाला ओह! जो है, वो मुझे कमाल, याद आता कमाल। था। मैं बहुत ट्राई यार करता था, बट पर लोग कहते थे हाँ कि तू लेफ्टी है भाई, तेरे से वो नहीं होगा जो है। पर मेरे अपार्टमेंट में ना एक बहुत जूनियर था मेरा, he used हम्म to copy same to same action of अनिल कुंबले सर, जंबो सेम टू सेम एक्शन। हम्म और बॉलिंग का तो खैर नहीं पता, बॉलिंग तो खैर इनको कोई बीट नहीं कर सकता। पर वो अपने हिसाब से बॉलिंग अच्छी करता था, और उसका एक्शन जब वो करता था तो बिल्कुल अनिल कुंबले को कॉपी करते हुए हम कंफ्यूज हो हम्म। जाते थे कि और भाई अनिल कुंबले जिस तरीके कैसे से करता है। बॉलिंग करने के बाद अंपायर के सामने अपील करते थे, यूं टर्न होके, वो बिल्कुल दोनों टांगों ऐसे हाँ खड़े होके, वो मतलब उनका वो कमाल था बिल्कुल। और और कोई 3 प्लेयर फील्डर मिस ऐसे नो हैं कर डाउट। और जिनके कोई फील्डर रिटायरमेंट का मुझे बड़ा झटका लगा, और मैं आज भी उनको खेलते देखना हाँ चाहता हूँ। वो हैं अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ और सचिन तेंदुलकर। ये जब क्रिकेट से गए ना, देखा यार अब क्रिकेट किसके लिए देखेंगे यार, ये यही तो थे देखने वाले। तो हमारे दौर हाँ, के तो जब यही थे भाई। कोई फील्डर मिस करता था बॉल तो कुंबले एकदम नाराज हो जाता था। हाँ। वो अलग बात है कि कुंबले गली में फील्ड करता था, कुंबले डाइव किया मतलब कि बॉल बाउंड्री पहुंच चुका है। उसका हम्म। फील्डिंग था। ये कोच भी पर रहे देखो और हैं हाँ, और मुझे स्कूल के। देखो कुंबले अच्छा 10 विकेट्स लिया, बट ही वाज नेवर माय फेवरेट, क्योंकि वो मुझे लगता था कि वो बॉल टर्न नहीं कर पाता था। उसका था वेरिंग पेस एंड फ्लाइट तो कभी करता नहीं था। और उसका था वेरिंग पेस एंड उस पे डिसेप्शन करता था, अपना पेस जो चेंज करता था। यस, गुगली भी उसका ही बहुत दिन बाद उनका आया गुगली। उनके हाँ साथ क्या था, उनके साथ ना उनकी बॉल में स्पीड अच्छी खासी थी। ही हाँ स्पीड। वाज अ टॉप तो स्पिनर। टॉप स्पिनर। हम गूगली लोग जब अच्छी स्ट्रीट फेंकते थे, क्रिकेट टॉप खेलते स्पिन थे, था। हम्म। हम लोग जब स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे तो बोलते थे कि कुंबले हमारा फास्ट बॉलर है और वेंकटेश प्रसाद हम लोग का स्लो बॉलर है। तो उल्टा। वेंकटेश प्रसाद यूज्ड टू और बॉल अ स्लो बॉल इन द मिडल ऑफ द हाँ ओवर्स जो है, मतलब वो फेंकते हाँ थे, उनके एक्शन से पता लगता था जो है। और फिर हम लोग जब स्कूल में जब 1997 98 में ऑस्ट्रेलिया आया था टूर करने के लिए, 1998 आई थिंक, तो शेन वॉर्न को तो बहुत पिटाई पड़ा। नवजोत सिंह बहुत। सिद्धू, और सचिन तेंदुलकर सबने मारा। उसके बाद हम लोग जब खेलते थे तो हम लोग के यहाँ एक स्पिनर होता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको हम लोग खूब मारते थे। उसका नाम हम लोगों ने शेन वॉर्न रखा था। सोच। एक चीज याद आ गई विनीत और रोहित, मुझे एक चीज बहुत अच्छी याद आ गई इसी मैच से रिगार्डिंग। हम बात कर रहे थे कि इंडियन टीम के जितने प्लेयर्स थे, वो तो स्ट्रेटेजी हम्म ये बना रहे थे कि भी कुंबले जो है उनको सारे विकेट दिलवाने हैं। अब देयर इज नो पॉइंट कि 7-8 विकेट गिर हाँ गए या हरभजन अब सिंह पिक कर लें या फिर शिवनाथ या प्रसाद। तो उस वक्त हम्म पे वकार और वसीम के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन थी, ये मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ देर पहले। हाँ उसमें हाँ था कि वसीम अकरम कहता है, वसीम भाई या तो हम जो है किसी और बॉलर को विकेट दे देते हैं, लेकिन कुंबले के 10 विकेट नहीं होने चाहिए जो है। तो हाँ वसीम हाँ अकरम ने वकार यूनिस को बोला कि आप फास्ट खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आउट होना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुंबले की बॉल पे आउट नहीं होंगे। जो हाँ जैसे आउट होगा हम जो वैसे ही होगा। खेलेंगे, जो हाँ होगा देखा जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हमने हाँ सिर्फ इसी बॉलर को मारना है या इस बॉलर को नहीं मारना। तो वसीम अकरम हम्म। वाज वेरी ट्रू इन दैट सेंस कि ट्रू उन्होंने स्पोर्ट्समैन। ट्रू स्पोर्ट्समैन, और वो हाँ, कैप्टन भी थे उस वक्त पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और मुझे लगता है कि हम्म जो लास्ट विकेट जो आउट भी हुआ था, वसीम अकरम का जो विकेट था जो कुंबले ने पिक किया, और हम्म मुझे लगता है कि समहाउ वसीम अकरम वाज श्योर कि इस ओवर में ना आउट होना हम्म है मुझे किसी तरह जो है। और वो बॉल उस तरह हम्म की दी गई कि लक्ष्मण ने वो कैच लिया जो है डिफेंस मोड पे, जो हमने सबने देखा था जो है। हम्म और हम्म मुझे नहीं लगता कि कुंबले की उस बॉल से बचना
आसान था, बहुत मुश्किल बॉल थी वो, बहुत टफ बॉल थी एंड मुझे उस विकेट के बाद फिर तो एक मुझे हिस्ट्री तो क्रिएट हो गई अभी भी 10 विकेट से। हाँ मुझे मुझे हमेशा फील होता है कि यार वो सीरीज ना 1-1 ड्रॉ नहीं होना चाहिए था, वो 2-0 होना नहीं चाहिए होना था चाहिए था। इन फेवर ऑफ यस, इंडिया। इंडिया को जीतना चाहिए था, वो 17 और 12 रन से जो हारा चेन्नई टेस्ट में, जिसके बारे में हम लोगों ने 12 रन अपने से, पहले भी 12 रन से। डिस्कस किया है। यार तो बस वो थोड़ा हमारा वो मिडिल 2-0 ऑर्डर होना उस वक्त चाहिए ना, था। मिडिल ऑर्डर हमारा नहीं होता था उस वक्त पे। इवन हमारे जो उस टेल दिन एंडर्स भी थे ना, दिन नहीं था कुंबले के हमारा, अलावा कोई दिन नहीं था उस दिन, हाँ, दिन भी नहीं था, उस आप दिन मान दिन लो नहीं था यार। हमारा उस हाँ हाँ, बट इस चलो मैच खैर में कोई तो बात नहीं। यार कमाल, मतलब जबकि श्रीनाथ का अभी मैं हाइलाइट्स में चेक कर रहा था यार, उसने तो खींच खींच के मारा 49 रन्स। अच्छा किसने बैटिंग किया। देखा, किसने देखा कि ज्वागल श्रीनाथ ओडीआई मैचेस में भी दूसरे या तीसरे हाँ, नंबर पे आके खेले हैं और रन्स बनाकर गए इत, हैं, मैंने देखा इतने है। पुराने हैं हम, मैच मुझे देख अभी चुके हैं। ध्यान नहीं है, पिंच पर हिटर, मुझे पिंच कुछ हिटर। मैचेस ध्यान है। पिंच हिटर, यस। और उस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे कि ऐसे हाँ, टेस्ट मैच में बोला पिंच जाता है नाइट हिटर। वॉचमैन और ओडीआई में बोला जाता है पिंच हिटर, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और 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 बात करेंगे इंडियन फैंस को कितना डर लगता था जब जयसूर्या बैटिंग करता था और वेंकटेश प्रसाद बॉलिंग करता था। बॉलिंग करता और था। कितने और कितने बच्चे ये जयसूर्य की बैटिंग देखने के बाद अगले दिन बात करते थे, वो उसके बैट में ना रॉड है, रॉड, इसलिए वो मारता सही रॉड है, है। रॉड है उसके बैट में। नहीं, अब कुछ हमें लोग ऐसे समझ कट्स निकलते बहुत थे, लोग राइटी से लेफ्टी हो जाते थे। कट्स निकलते थे भाई, ऑफ कट कितने जबरदस्त होते थे, स्क्वायर कट्स। पुल उसका एक मारता था पिकअप इतना शॉट बढ़िया होता था। यार, उसका एक पिकअप बहुत शॉट बढ़िया होता यार, था जो बहुत बढ़िया, प्रसाद को मारता ही मारता था। बहुत मारता था भाई, बहुत मारता था। चलो खैर, अभी हमने बात करी भाई इंडिया पाकिस्तान का वो क्लासिक टेस्ट मैच जो जिसका इतिहास पूरा क्रिकेट वर्ल्ड बना, जहां पे 10 विकेट लिए गए फिरोजशाह कोटला के पिच पे। और वो तारीख थी भाई 7 फेब 1999 जो है। और लकीली मैं उस मैच का हिस्सा था एज अ स्पेक्टेटर, मैं वहाँ दर्शकों के बीच में बैठ के वो मैच देख रहा था। आपकी भी कुछ अगर यादें जुड़ी हैं इस मैच से तो प्लीज कमेंट करें हमें कमेंट बॉक्स में। और हम कुछ ऐसे ही मैचेस की बात करते रहेंगे, बिकॉज वी आर क्रिकेट फैंस। कोई एक्सपर्ट या कोई एनालिस्ट नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा करें। एज अ फैन जो समझ आता है हम लोग आपसे शेयर करते हैं। एंड आप भी कुछ अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में करें मेंशन कि किस मैच की हम बात कर सकते हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उस मैच में हिस्सा बन सकते हैं। तो विनीत, रोहित, अगले मैच की तैयारी करते हैं यार, और हाँ, देखते हैं भाई अगला मैच कि निकालते हैं कोई। कौन सा मैच पिटारे से निकलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स वो मैच। और हाँ जल्दी जो है हम लोग दोस्तों से मिलेंगे यूट्यूब के जरिए जो है। टिल देन, थैंक यू सो मच।